नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वीव इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौनाहा क्षेत्र से आ रही है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक ऐसी खबर आ रही है कि जिसे सुनकर आपके रोंगट खड़े हो जाएंगे। जंगल का सबसे शानदार शिकारी इस बार खुद शिकार बन गया। जी हाँ, सबसे खूंखार शिकारी यानी टाइगर शिकार हो गया है, वो भी एक मगरमच्छ का। बताया जा रहा है कि त्रिवेणी कैनाल इलाके में एक बाघ रोज पानी पीने आता था। रोज की तरह वह घटना वाले दिन भी कैनाल में पानी पीने उतरा था, मगर उसे क्या पता था कि शांत पानी के नीचे पानी का राजा मौत बनकर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही बाघ पानी में गया, पहले से छिपे मगरमच्छ ने जंगल के शिकारी पर हमला कर दिया। उसके अपने जबड़े में जकड़ लिया और गहरे पानी में ले गया। ये जानकारी वन विभाग की ओर से आज दी गई है। जब तक वन विभाग को बाघ और मगरमच्छ के बीच हुई भिड़ंत की जानकारी मिली, तब तक सब खत्म हो चुका था। वन विभाग का कहना है कि घंटों की मशक्कत के बाद जो मिला वो सिर्फ बाघ के क्षत विक्षत अवशेष थे। बाघ के मृत शरीर की हालत इतनी खराब थी कि जिसने भी देखा वो सिहर गया। बाघ के शरीर के चीथड़े और मांस के टुकड़े ही कलेक्ट किए जा सके। वन विभाग का कहना है कि बाघ पर मगरमच्छ का ये हमला वाकई चौंकाने वाला है। खैर, यह घटना भले ही वन विभाग को चौंकाया हो, देखने वालों को सिहराया हो, मगर सवाल तो ये है कि क्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR वाकई बाघों के लिए सुरक्षित है या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर जंगल का सबसे शानदार और फुर्तीला शिकारी खुद कैसे शिकार हो गया। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो VTR की उस डरावने सच पर भी है कि अब तक बिहार के गौरव कहे जाने VTR में 3 महीने में 3 बाघ की मौत हो चुकी है। VTR में बाघ के मौत की सिर्फ पहली घटना नहीं है। इसी साल 3 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं किसी पैटर्न की ओर तो इशारा नहीं कर रही। VTR में बाघों की मौत चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार के VTR में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अवैध शिकारियों और बाघों के अंगों की तस्करी करने वालों के निशाने पर भी है। वहीं दूसरी ओर बाघों की बढ़ती संख्या के बीच जंगल में मनुष्यों की बढ़ती आबादी भी बाघों के लिए खतरा बन रही है। जनवरी, करंट लगाकर खेत में बाघ की हत्या हाल ही में। रेस्क्यू के दौरान गिरने से किशोर बाघिन की मौत। अब मार्च, मगरमच्छ ने बाघ को बनाया शिकार। 2026 में अब तक 3 टाइगर की मौत हो चुकी है और हर बार अलग कारण। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस समय रिजर्व में टाइगर काउंटिंग चल रही है। ऐसे में लगातार हो रही मौतें वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर रही हैं। क्या टाइगर अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं? क्या इंसानी लापरवाही और प्राकृतिक खतरे मिलकर इनकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं हूं शशिकांत गिरी। आज बिहार के पश्चिमी चंपारण गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत मंगुराहा रेंज के अंतर्गत हम देख सकते हैं अहिरिनिया डोब के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ से लगभग ½ किलोमीटर मेघौली चौक जो है दूर रहते हैं। दिन में भी आना लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस जगह ऐसा है, जब हम खड़े हैं डोब यहाँ से काफी नजदीक है। कभी भी देखा जाए तो मगरमच्छ हमला कर सकता है, लेकिन इतने रिस्क लेते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ दिन में आने से लोग डरता है, क्योंकि जब भी लोग आता है कभी आसपास में देखता है तो मगरमच्छ कभी निकल के बाहर आके जानते, कभी सूखे स्थान पे बैठ के। सामने जो डोब दिखाई दे रहा है, इसी डोब में यहाँ की जनता के कहना है, यहाँ की पब्लिक का कहना है, इस डोब में काफी संख्या में मगरमच्छ है। काफी संख्या पे यहाँ मगरमच्छ है जो लोग लगातार कभी देखते रहते हैं। यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो लोग देखते हैं। यहाँ पे मगरमच्छों की संख्या बहुत ज्यादा है। देखा जा रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आज जानते हैं जंगल से भटक के एक बाघ ने, मगरमच्छ ने बाघ के एक बच्चे को, कहीं ना कहीं बाघ को ये पकड़ के खा लिया। लगभग देखा जाए तो लगभग 30 से 40% उसके पीछे का हिस्सा खा चुका था, आगे का हिस्सा बचा हुआ था। इसमें मंगुराहा रेंज आया और उसको जो बचा हुआ जो बाघ का शेष बचा हुआ हिस्सा था, उसको लेके मंगुराहा रेंज में गया। फिर उसको जानते कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद सामने निकल के आ गया कारण क्या था। लेकिन यहाँ जो देखा गया, देखने से पता चलता है कि कहीं पीने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मगरमच्छ है उसको पकड़ के खा गया। अब सबसे बड़ी सवाल इस बात के लिए आता है, लगातार यहाँ से जंगल, कुछ ही दूरी पे जंगल है, लगातार जंगल से बाघों की मरने की संख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आज देखा, इससे पहले कुछ ही दिन पहले एक और बाघ मरा हुआ था। और यहाँ आज देखा जा रहा है कि यहाँ पे
मगरमच्छ ने बाघ को खा लिया। इस पे कहीं ना कहीं रेंज को ध्यान देना चाहिए, ये लगातार इस तरह की घटना न हो। जंगल से लगातार जो बाघ निकल रहा है, कम से कम बहुत से लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पे रेंज को कम से कम ध्यान देना चाहिए। रेंज को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जंगल से जो बाघ निकल रहा है, बाघ ना निकले। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा। महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन्स की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।